नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी के PT1 के रिवीजन वर्कशीट का क्वेश्चन आंसर्स और उसकी वर्कशीट देखेंगे। ये क्लास 6 का हिंदी का रिवीजन वर्कशीट है जो PT1 में आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले एक अपठित गद्यांश है जो अनसीन पैसेज है और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले हम ये जो गद्यांश है उसे पढ़ते हैं, फिर उससे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर विकल्प मतलब जो ऑप्शंस हैं उससे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बचपन से ही उन्हें खोज कार्य में अत्यधिक रुचि थी। एक बार उनकी विदेश भ्रमण की योजना बनी। आइंस्टीन बर्लिन हवाई अड्डे पहुँचे और विमान में सवार हुए। वायुयान जब ऊपर पहुँचा तो उन्होंने अपनी जेब से एक माला निकाल ली। उनकी बगल की सीट पर बैठे एक युवक ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। युवक ने आइंस्टीन से बात करने की कोशिश की और माला के विषय में पूछना चाहा। तो ये था गद्यांश। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं ऑप्शन उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला प्रश्न है, जैसे आइंस्टीन बर्लिन में अपनी जेब से क्या निकाली। तो पहला प्रश्न क्या है, आइंस्टीन बर्लिन ने अपनी जेब से क्या निकाली। तो उन्होंने क्या निकाला था, माला। माला मतलब एक गार्लैंड। फिर है, कौन आश्चर्य में पड़ गया। तो उत्तर है युवक। फिर थर्ड वाला है, बर्लिन ने अपनी माला कब निकाली। कब निकाली थी उन्होंने अपनी माला, जब वे वायुयान जब ऊपर पहुंचा, हाइट पे जब प्लेन ऊपर पहुंचा तब उन्होंने अपनी माला निकाली। फिर फोर्थ है, विमान में कौन सवार हुए थे। तो उत्तर है आइंस्टीन बर्लिन। तो ये थे प्रश्नोत्तर जो हमें MCQ में सेलेक्ट करने थे। अब इस एक कविता जो हमने पढ़ी है, सूरज सा चमके, तो उससे संबंधित प्रश्न है, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो पद्यांश मतलब ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहकें, नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जी लें। अमृत विष मिलजुल कर पी लें, हर मुश्किल से तत्पर निकलें, कुंदन बन दमकें। तो ये कविता का एक भाग है, कुछ पंक्तियां हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता का शीर्षक क्या है, मतलब जो पंक्तियां ली गई है उसका टाइटल क्या है। सूरज सा चमके, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर है, अपनापन खो जाने के कारण क्या हो रहा है। तो अपनापन मतलब लोगों के बीच में जो अपनेपन की फीलिंग्स है वो अगर खो जा रही है तो क्या हो रहा है, उससे होठों पर सूनापन है, मतलब सब लोग साइलेंट हो गए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। फिर थर्ड वाला है, कवि किस प्रकार दमकने की बात कह रहा है। दमकना मतलब शाइन करना। तो कवि कुंदन की तरह दमके, कुंदन मतलब होता है सोना, दैट मीन्स गोल्ड। फिर फिफ्थ है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो उत्तर है, हमें हंसते हुए जीवन जीना चाहिए। इसके बाद है, हमें आपस में मिलकर क्या करना होगा। फिर ये वाला ऑप्शन है, हमें आपस में मिलकर सुख दुख बांटना होगा। अमृत विष पीना मतलब हमें सुख दुख बांटना होगा एक दूसरे का, तभी हम खुश रह सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमें संज्ञा शब्द चुनना है। तो फर्स्ट वाला, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें जो नाउन या संज्ञा है होगी राम और क्रिकेट। फिर दूसरे में है, कोयल की आवाज़ में बहुत मिठास होती है। तो यहाँ पे कोयल जो है नाउन है, संज्ञा। आवाज़ तो अपना वर्ब हो जाएगी और मिठास एडजेक्टिव, इसलिए संज्ञा जो होगी कोयल होगी। फिर इसके बाद निम्नलिखित में रेखांकित संज्ञा का भेद दिए गए विकल्पों में से हमें चुनना है। तो बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो अंगूर का गुच्छा मेज पर रखा है। गुच्छा मतलब होता है बंच। तो ये जो है ना एक समूहवाचक, बंच मतलब एक गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा है।
फिर दूसरे में है मेरे विद्यालय का नाम भारती पब्लिक स्कूल है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ ओनली स्कूल गिवन होता तब तो ये जातिवाचक संज्ञा थी, बट यहाँ पे भारतीय पब्लिक स्कूल गिवन है, मतलब एक पर्टिकुलर नेम गिवन है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर थर्ड है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब ये रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आंसर और पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन यानी कि चित्र परिच्छेद है, अब हम इसको देखते हैं। हम देखेंगे आज कविता सूरज सा चमके, उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर और शब्द अर्थ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ देख लेते हैं। जैसे स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, मीन्स लव। उर मीन्स होता है हृदय, दैट मीन्स हार्ट। कुंदन का अर्थ होता है सोना, मतलब गोल्ड। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, बगीचा मतलब गार्डन या पार्क। धरा, धरा का अर्थ होता है धरती, दैट मीन्स अर्थ। और अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमें वन वर्ड में आंसर देना है इसका। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कविता सूरज सा चमके कि कवि का नाम क्या है, मतलब इसके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है। तो कविता सूरज, इसका आधा आंसर हमें यही लेना है। कविता सूरज सा चमके के कवि का नाम अखिलेश श्रीवास्तव चमन है। तो मतलब आधा आंसर हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बस हमें वन वर्ड इसकी प्लेस में रिप्लेस कर देना है, अखिलेश श्रीवास्तव चमन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने मिलजुल कर क्या पीने की बात की है। तो उत्तर है कवि ने मिलजुल कर अमृत विष पीने की बात की है। हमें यहाँ पे देखिए एक एक शब्द में उत्तर देना है। फिर थर्ड है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उत्तर है हमें हंसते हंसते जीवन जीना चाहिए। फिर फोर्थ है कविता में किन किन को एक बताया गया है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सब सिर्फ एक ही हैं इस दुनिया में। तो कविता में धरा, गगन और पवन को एक बताया गया। धरा मतलब होता है अपना अर्थ, गगन मीन्स स्काई, पवन मीन्स एयर। तो ये धरा, गगन और पवन को एक बताया गया है। फिर इसके बाद नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना है, मीन्स 2-3 लाइन में लिखना है। तो पहला प्रश्न है हम सबके दिलों को कैसे एक बना सकते हैं। तो उत्तर है हमें कठिन समय में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यह सब करके हम सबके दिलों को एक बना सकते हैं। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुश्किलों का सामना करने से क्या होगा। जो मुश्किलें यानी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको फेस करने से क्या होगा। तो इसका उत्तर है मुश्किलों का सामना करने से हम निडर मतलब फियरलेस या ब्रेव हो जाएंगे और हम कुंदन मीन्स गोल्ड, सोने के समान चमक जाएंगे, शाइन करेंगे। फिर है दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 35 शब्दों में लिखना है। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं। मूल्यपरक मतलब अपने वैल्यूएबल क्वेश्चन है, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है जो भी आपको इस कविता से समझ में आया है। तो इसका उत्तर है इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सूरज के समान चमकना चाहिए, शाइन एज अ सन। हमें फूलों की तरह महकना चाहिए, मतलब हमें जैसे फ्लावर्स स्मेल करते हैं गुड स्मेल, वैसे महकना चाहिए। और हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और हमें खुशी से जीवन जीना चाहिए। तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें सूरज के समान चमकना चाहिए और फूलों की तरह महकना चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए और खुशी से जीवन जीना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट हमें लिखने हैं। फिर इसके बाद है नयन किसी के रहे न गीले। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जीले। पंक्तियों का हमें अर्थ समझाना है, इसका क्या मीनिंग है। तो ये जो पंक्ति है इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं हो। नयन मतलब होता है आइस या नेत्र अपने।
तो उससे किसी के गीले ना हो, मतलब उसमें कोई आँसू ना हो, दुखी ना हो। मतलब इस संसार में कोई इस पंक्तियों का अर्थ है, इस संसार में कोई भी मनुष्य दुखी ना हो और किसी के भी आँखों में आँसू ना आए और सभी लोग अपना जीवन खुशी-खुशी से बिताएँ।